नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, केडीएस राजस्थान में स्वागत है। लोकसभा चुनावों को बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी तो अपनी 195 की पहली लिस्ट भी जारी कर चुकी है। और लिस्ट जारी होने के साथ ही चूरू लोकसभा में जिन्हें टिकट दी गई है, देवेंद्र झाझड़िया जो कि पैरा ओलंपियन है और हैट्रिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पद्म विभूषण से सुशोभित हैं, ऐसे व्यक्ति को यहाँ से टिकट दी गई है। लेकिन यहाँ से 6 बार सांसद रहने कसवा परिवार, जो पहले राम सिंह जी रहे, फिर राहुल जी कसवा 2 बार से यहाँ पर सांसद रहे, उनकी टिकट यहाँ से कटी भी है। और उसके साथ ही कहूँ कि शायद इस पूरे क्षेत्र के राजस्थान की हॉट सीट चूरू लोकसभा बनती हुई नज़र आ रही है। और ताज़ा यदि हम कहें तो राहुल जी कसवा कांग्रेस ज्वाइन भी कर चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चूरू जिले के एक मजबूत स्तंभ कहे जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुजानगढ़ में, और सुजानगढ़ के नेतागण यहाँ मौजूद हैं जो पूर्व में यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं। खेमाराम जी मेघवाल यहाँ मौजूद हैं, और 2023 में जिन्होंने इस भाजपा से प्रत्याशी थे संतोष जी मेघवाल यहाँ मौजूद हैं, मंडल अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। तो कुछ बातचीत जानकारी लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात और कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल जी कसवा की टिकट कटने के पश्चात कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी में है, क्या धड़ेबाजी या दरार देखने को मिलेगी, या कि एक सूत्र होकर भाजपा चुनाव लड़ेगी, या किस तरह से इस चुनाव का जो कैंपेनिंग है, क्या तैयारी भाजपा की रहने वाली है। सबसे पहले अध्यक्ष जी से शुरू करूंगा, भागीरथ जी करवा। हाँ जी, किस तरह की तैयारी है? तैयारियां पूरे जोर शोर से है। किसी भी तरह से यहाँ पर बीजेपी पीछे नहीं रहने वाली है, और किसी के भी आने और जाने से यहाँ किसी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वोट सिर्फ मोदी जी के नाम से पड़ने हैं और मोदी जी के नाम से ही विजयश्री मिलनी है। खेमाराम जी मेघवाल, आप यहाँ से बार बार चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री भी आप रहे हैं राजस्थान सरकार के, और कहा जाए तो वसुंधरा जी और राहुल जी की आपकी काफ़ी नज़दीकी भी रही है, और राहुल जी की टिकट जो कटी है, क्या समझते हैं इससे कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो हमेशा, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, उनका लक्ष्य कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को नहीं देखती है, कमल का फूल। मोदी जी का मिशन क्या है, मोदी जी के नाम से पूरा हिंदुस्तान आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर के इस सीट को निश्चित रूप से जिताएंगे। और जो माहौल दिख रहा है कि आज ये जो हमारा ये मोदी जी के नाम से पूरा हिंदुस्तान 400 प्लस पार करने के लिए आतुर है, इसलिए सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी उसमें शामिल है, वो पीछे नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से यहाँ से हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कमल का फूल देवेंद्र जी झाझड़िया अच्छे मतों से जीतेंगे। किसी प्रकार की क्या कोई जातिवाद या कोई फैक्टर चलने की संभावना रहेगी? अभी मेरे को तो ऐसी कोई बात लग नहीं रही है। मोदी जी के जो पक्ष में है वो कोई जाति के हिसाब से नहीं है, और बाकी क्या होता है वो समय अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई देखने को सुनने को नहीं मिल रहा है। तो आपकी जो टीम है वो पूरी तरह से, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकजुट है पूरी? मेरी टीम संगठन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सुजानगढ़ पूरी संगठित है, एक है, और आप देख रहे हैं सब हम एक जगह बैठे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के और इस मिशन में लगेगी, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप रिजल्ट देखेंगे तो सुजानगढ़ विधानसभा से हम बहुत अच्छी बढ़त लेंगे। बिल्कुल, और यही मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में यहाँ से विधायक रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और जिन्होंने या प्रत्याशी बनकर 2023 में चुनाव लड़ा है वो भी यहाँ मौजूद हैं, संतोष जी मेघवाल। क्या कहेंगे संतोष जी, क्या किसी प्रकार की जो भाजपा में कोई प्रकार की कोई कमजोरी या वोटों की जो है, आप मानते हैं किस प्रकार की कमी आएगी इस चुनाव में? कमजोरी की अपन बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, और ऐसा कुशल नेतृत्व तो हमें मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो देश दुनिया में जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। और मैं तो कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत है तो कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पार्टी में आते हैं जाते हैं वो लगा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हमेशा सटीक है और निश्चित एक जगह रहेंगे। तो टिकट कटने का कोई प्रकार का कोई असर होने की संभावना नहीं है? हमें तो कहीं नहीं लगता। पार्टी के कार्यकर्ता सारे आपके सामने बैठे हैं, पूर्व मंत्री यहाँ पे बैठे खेमाराम जी, हमारी पूरी टीम बैठी है, सभी मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी जी यहाँ बैठी है। तो हम सब मिलकर, हमारा यही विजन है कि हम यहाँ से सुजानगढ़ विधानसभा से भारी बहुमत से श्री देवेंद्र जी झाझड़िया उनको यहाँ से विजयश्री दिलाए, और हम प्रयासरत हैं सब। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है उसका मुख्य क्या उद्देश्य रखा है?
निश्चित तौर से जो संगठन है जो मजबूत है, जो कार्यकर्ता एकजुट है और हम सब एक होकर जब चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से विजय श्री मिलेगी। यही प्रस्तुत करने का हम एक मौका जो दिया है, ताकि कुछ लोगों में ये भ्रम है कि पार्टी एक जगह नहीं है, तो उस भ्रम को तोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण कभी अलग नहीं थे, साथ है और साथ रहेंगे। नहीं, देवेंद्र जी झाझड़िया एक नया चेहरा राजनीति में हुआ है और कसबा जी का एक लंबा समय से एक राजनीतिक अनुभव रहा है, तो क्या मानते हैं कि वो किस तरह की टक्कर रहेगी? ये वो बहुत कांग्रेस में गए हैं और संभवतः यह माना जा रहा है कि कांग्रेस से टिकट उनको मिलेगी। निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, किसी की टिकट कभी भी कट सकती है और किसी को भी मौका मिल सकता है। आपने देखा है जब हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बने थे, किसने सोचा था कौन बनेगा, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एक व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को वो मौका दिया जो पार्टी के लिए समर्पित था, तो इस पार्टी के अंदर किसी को भी मौका मिल सकता है जो पार्टी के लिए समर्पित है। तो निश्चित तौर से आज ये तो जो देवेंद्र जी झाझड़िया है, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, चूरू जिले का नाम रोशन किया है, तो एक ऐसे व्यक्ति को आज पार्टी ने मौका दिया, तो बहुत खुशी की बात है। मौका सबको मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर से देवेंद्र झाझड़िया काफ़ी मजबूत है और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। विदासर से अध्यक्ष अरुण जी भी मेरे साथ में हैं। अरुण जी, क्या कहेंगे? रोमांच पैदा हो गया है, रोचक जरूर ये चुनाव लोकसभा का बन चुका है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि चूरू लोकसभा में एक तरह से एक तरफा सा मामला रहता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मानते हैं कि टक्कर वाली स्थिति बनेगी, क्योंकि राहुल कसवा जी जो भाजपा से होते थे अब कांग्रेस से होंगे और यहाँ से देवेंद्र झाझड़िया है वो एक नए चेहरे के रूप में। आपने बात कही एक तरफा की, तो ये एक तरफा ही रहने वाला है, क्योंकि देश जो है वो मोदी जी के पीछे चल रहा है। मोदी जी के विकास, मोदी जी की जो भी उनकी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची है। जनता आज कांग्रेस के जो कुशासन था उसको देखा है और मोदी जी के विकास के शासन को भी देखा है। तो मेरा ये मानना है कि ये लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अधिक मतों से यहाँ चूरू लोकसभा से विजयी होगी। और आपने बात कही संगठन की, तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पे संगठन सर्वोपरि होता है। सारे संगठन के कार्यकर्ता अपने तन मन धन से हमारे यहाँ के उम्मीदवार देवेंद्र जी को जिता के और लोकसभा में भेजेंगे। मतलब मोदी फेस जो है वो, मोदी लहर जो है पूरी तरह से चलेगी। वो तो पूरे देश में दिख रही है आपको। 2 बार आपने देखी है, तीसरी बार 20 बार 400 पार का आंकड़ा हम अवश्य छुएंगे और 370 भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लेके आएगी। जैसे दादीज भी मेरे साथ में है, नेता प्रतिपक्ष क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि मोदी जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि चूरू में देवेंद्र जी झाझड़िया को टिकट मिली है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसने अपनी मेहनत को खर्च किया है, लोगों ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, तो वैसी ही शख्सियत है हमारी देवेंद्र जी झाझड़िया साहब। लोग कहते हैं कौन जानता है, उन्हें कौन नहीं जानता, मैं तो ये कहती हूँ, इतने सरल सौम्य स्वभाव के हैं, सहज हैं वो, और जिन्होंने एक हाथ से पूरे विश्व भर में नाम कमा लिया, उनका दूसरा हाथ चूरू की जनता बनेगी और निश्चित रूप से वो बहुत ही भारी मतों से, दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों से वही पहुंचेंगे, ये मेरी गारंटी है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे चूरू की, मेरे सुजानगढ़ की जनता पे, क्योंकि आप यदि आम आदमी से जाकर बात करेंगे तो उनमें बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुश है वो कि नए व्यक्ति को, क्योंकि परिवारवाद का अंत होना ज़रूरी था। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में नंबर 1 पर है। और जो सपने, जैसे आप रोज़ सुनते होंगे कि मोदी जी कहते हैं कि मैं छोटे मोटे सपने नहीं देखता, बहुत बड़े सपने देखता हूं, तो जो सपना विश्व गुरु बनाने का है भारत माता को, तो उस सपने में चूरू जिला भी अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा और देवेंद्र जी झाझड़िया को निश्चित रूप से विजयी बनाएंगे। सालासर से मंडल अध्यक्ष मनोज जी भाणेज के नाम से प्रसिद्ध मनोज जी पुजारी भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, इस बार जो चुनाव है कितना जो है रोमांचक या टक्कर बनने वाली है? किसी तरह की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 92 चुनाव जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता राम मंदिर बनाने, 370 हटाने से और मोदी जी से इतनी खुश है, और यह पार्टी का कैडर बेस पार्टी है। यहाँ व्यक्ति का कुछ नहीं होता है। जो CM पेश के चेहरे थे, उन्होंने भी पार्टी से बगावत की तो उनका कुछ नहीं बंटा, एकदम फेल हो गए। तो यहाँ किसी दूसरे का क्या बंटने वाला है? जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कमल का फूल देखते हैं। व्यक्ति से हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के हम साथ है। मोदी जी इस बार 400 पार है। और आने वाला समय बताएगा, चुनाव जो नज़दीक आएंगे, जो समीकरण स्पष्ट होगी। फिलहाल सुजानगढ़ में यहाँ पर यदि हम बात करें तो सुजानगढ़ में
एक मीटिंग यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है और इस संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एकजुट होकर देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में मतदान करवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर के साथ फिर से विजय होगी। भाजपा कार्यालय सुजानगढ़ से मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।